अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। भाई आज जो है मैं एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ और इस पे हमने पहले भी बात की थी और रेफरेंसेस भी दिए थे, लेकिन आज फिर हम रेफरेंस सामने रखते हुए बात करेंगे इद्दत के हवाले से। इद्दत जो है उसका टॉपिक इस वक्त ज़ेर बहस इस वजह से है क्योंकि जंजीरें ड्रामा का एक सीन जो है, एक क्या सीन, एक स्टोरी जो है इसने ट्विस्ट किया और दिखाते हैं कि रबिया का जो है वो तो शौहर मर जाता है और उसके बाद जो है उसका इंटरेक्शन जिस तरह से हो रहा है, ऑफ कोर्स वो गम में है, तकलीफ में है, एक एग्नी का वो शिकार है, लेकिन उसका सरबुलंद के साथ जो है बैठ के इंटरेक्ट करना, खाना पीना, बातें करना, वो जो है लोगों को समझ नहीं आ रहा कि यार कि इद्दत में ये सब कुछ कैसे कर सकती है। हमें याद होगा कि हमने ड्रामा सीरियल कफील में ये हमने चीज़ नोट की और वो काफ़ी जो है उस वक्त एक हॉट टॉपिक था कि जब हम देखते हैं कि ज़ेबा जो है डिवोर्स लेने के बाद मामूलाते ज़िंदगी जो है उसकी उसी तरह से चल रहे होते हैं। शी यूज्ड टू गो फॉर शॉपिंग एंड देन वो स्टोर में होती है, उसके बाद उसका वो जो एक्स लवर होता है वो उसको घर ड्रॉप करने आता है, देन शी हैड डिनर और मे बी व्हाटएवर सपर और लंच विद हिम, उसके किड्स भी देवर अराउंड टू। अच्छा, अब ये एक बहुत बड़ी बात थी और समझ से बाहर थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये एक औरत इद्दत के फेज में ये सब कुछ कैसे कर सकती है। और अब ये एक बार फिर जंजीरें ड्रामा में ये चीज़ रिपीट हो रही है। हम सब मुसलमान हैं, एक इस्लामिक रिपब्लिक में हम सांस लेते हैं, लेकिन हमारे माशरे की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बहुत ज़्यादा नॉन इस्लामिक हैं। एक टेलीविज़न जो होता है या कोई भी सोशल मीडिया अगर इन्फ्लुएंसर होता है या किसी के पास भी एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लोग उसको सुनने वाले हैं, तो उस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सही चीज़ बताए, वो ऐसी चीज़ बताए जिससे माशरे में भला हो, जिससे बुराई ना फैले। एटलीस्ट अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा ना करें, गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, और ख़ास तौर पे जब दीन की बात होती है। दीन के मामले में आपको पता है कि कत्ल गारत भी हो जाता है और क्या कुछ हो जाता है, तो वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल जब हम इस तरह के टॉपिक्स को टच करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे आजकल ड्रामा प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जो है ना, इस चीज़ को इतना इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे हैं और इसका भी हिसाब किताब होगा। हम लोग जो है ना, वो कहते हैं ना क़यामत के नज़दीक 72 फ़िरक़े होंगे, लेकिन अब आप देख लें हज़ारों हैं। सबकी स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है। कुछ ना कुछ जो है ना, अगर एक बंदा कोई बात करता है किसी भी इस्लामिक चीज़ के हवाले से, तो दूसरा आ जाता है कि नहीं ये इस तरह से नहीं, इस तरह से, और सबके पास दलीलें भी होती हैं। लेकिन इद्दत को लेके सब एक ही बात पे मुत्तफ़िक है क्योंकि उसके बारे में साफ-साफ हुक्म कर दिया गया है, दे दिया गया है कि इस तरह से करना है। अब देखें, ज़ंजीरें ड्रामे में सरबुलंद की और सज्जल की एक्टिंग और केमिस्ट्री सब बहुत बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मैं उस पर भी आऊँगी कि दानियाल ज़फ़र जो हैं, उनको हमारी सेलिब्रिटीज़ ने बड़ी दाद दी और किस तरह उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। लेकिन इस वक्त सज्जल की एक्टिंग की तो क्या ही बात है, उसके तो सज्जल के जो कर दिया सज्जल ने परफॉर्म उस सीन में, जब वो वहाँ पर आती है, होश में आती है, और जिस तरह से उसने एक्ट किया, इट वाज फिनोमिनल। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये इद्दत के बाद सज्जल का भी कैरेक्टर दिखाया जा रहा है कि सरबुलंद के साथ रबिया जो है वो बैठी हुई है और बिल्कुल मामूलाते ज़िंदगी जिस तरह से होती हैं उसी तरह से चल रहे हैं। ठीक है, वो गम में है, वो तकलीफ में है, वो भी मुस्लिम औरत होती है, उसको ये बखूबी पता होता है अगर उसको होश नहीं है तो उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी गैर मर्द के सामने औरत नहीं आ सकती है और बगैर ज़रूरत के वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। वो जिस भी जगह पर है, अपने शौहर के घर पर है या जहाँ भी, उसने उसी घर के अंदर अपनी इद्दत मुकम्मल करनी है अनटिल अनलेस कि कोई बहुत ही इमरजेंसी हो, अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, या इन केस ऑफ इमरजेंसी वो घर से बाहर निकल सकती है, लेकिन गैर ज़रूरी एक्टिविटी नहीं कर सकती है। फ्लैशी क्लोथ्स नहीं पहन सकती है, कॉस्मेटिक नहीं यूज़ कर सकती है, परफ्यूम्स, किसी किस्म की खुशबू जिससे लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हों, वो नहीं कर सकती है। एंड शी हैज़ टू स्टे इन हर हाउस। रात को अगर वो किसी मजबूरी के तहत घर से बाहर निकली है तो उसने उसी घर में रात अपनी गुजारनी है। ये साफ साफ हमारा इस्लाम कहता है। अब इसमें आ जाता है कि जी एक एक औरत जिसकी तलाक हुई है, एक औरत जो बेवा हुई है, इनकी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। फिर एक वो औरत जो कि जिसके मंथली जो मामलात होते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, उसकी अलग है। जो उम्र रसीदा है उसकी अलग है। और फिर एक वो औरत जिसने निकाह तो कर लिया लेकिन वो ब्याह की नहीं गई, यानी कि उसके वो शादीशुदा मामलात नहीं थे, उनके लिए अलग। तो थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ जो है ये सारी चीज़ें, और ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे कितनी ही हम बात कर लेंगे। हम आ जाते हैं कि ये जो इतने बड़े ये भंड मार रहे हैं, इस पे लोग भी बात कर रहे हैं और हमें इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट नॉर्मल एंड वी कैन नॉट नॉर्मलाइज़ दिस थिंग। आपको अगर आपने ड्रामे में ऐसा कुछ दिखा दिया है तो आप उसको रजिस्टर करें। आप बताएं अगले सीन में कि क्या मजबूरी थी, क्या वजह हुई थी कि इस तरह से ये सिनेरियो बना कि वो स्टिल शी वाज इंटरेक्टिंग
विद ना महरम, वो इद्दत में क्यों नहीं बैठी थी? ये आपको लाजमी इस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहिए। ज़ेबा के सीन में हम जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। देखें, ज़ेबा का बेटा था, ठीक है, और वो घर पे बैठ सकती थी, वो बिला वजह में शॉपिंग करने जा रही है और वहाँ पे एक मर्द के साथ उठ के घर पर आ गई, तो वो तो किसी भी तरह से हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अभी क्योंकि स्टोरी चल रही है इस ड्रामे की, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। आई होप कि ये इस चीज़ को जस्टिफाई करें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? एक बार फिर कफील के बाद ये चीज़ जो है ज़ेरे बहस है, और मुझे लगता है कि इस मामले में हमें बड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं, ज़ंजीर ड्रामे की ही बात हो रही है तो हम बात कर लेते हैं। सज्जल की परफॉर्मेंस की हमने कर ली, लेकिन दानियाल ज़फ़र जो है उनकी भी परफॉर्मेंस पे उनको बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, लोग बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जब सीन था सज्जल और दानियाल का, कि जब वो आती है, वो रोती है, पिटती है और बहुत वो कहती है कि मुझे उसके पास जाना है, तो उस वक्त जिस तरह वो रिस्पेक्टफुली उसको डील कर रहा था, उसकी नज़रें नीचे थी, वो बहुत कमाल का था। ये बहुत अच्छी चीज़ दिखाई कि एक आपके हस्बैंड का दोस्त है और वो आपके साथ कितना रिस्पेक्टफुल है। और हम बात भी कर रहे थे कि मुबीन भट्ट का ड्रामा आ रहा है और उस पर अपनी बीवी, जो दोस्त की बीवी है, उस पर बुरी नज़र रख रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत ही कोई अखलाक से गिरे हुए और बहुत ही बदतरीन लोग होते हैं जो अपने दोस्तों की बीवियों पे नज़र रखते हैं या बहनों पे। वरना जो दोस्त है ना, दोस्ती ऐसी होती है कि एक दूसरे की इज्जत की जाती है, घर वालों की, और दोस्त की बहनों को या बीवी को बिल्कुल ऐसे ही समझा जाता है जैसे कि वो आपकी फैमिली का फ़र्द हो। लेकिन इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि और भी बहुत बेहतर चीज़ें हैं दुनिया में जिनके बारे में बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि ड्रामों में इस किस्म की गलाज़त आप दिखाएं। तो दानियल ज़फ़र का लेकिन हमने देखा कि बड़ा ही अच्छा लगा कि किस तरह वो रिस्पेक्टफुली उसके साथ पेश आ रहा है। अच्छा, तो इस पे बड़ी तारीफ़ें हुई। जिस तरह वो सारा आप देख रहे हैं कि वो पूरा सिनेरियो दिखा रहे हैं और वो उसके साथ डीलिंग, इट इज़ अमेजिंग। और दानियल की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। मायरा खान ने लिखा उसको, यू नो आई एम फ्रीकिंग प्राउड ऑफ यू, राइट, ऑल माई लव ऑलवेज। तो मायरा खान ने भी दानियाल की तारीफ की, और उसके बाद माया अली ने भी तारीफ की दानियाल ज़फ़र की और कहा कि आई लव्ड हाउ यू पोर्ट्रेट सर बुलंद, द कामनेस, द हिडन पेन एंड द वे यू कैरीड इट विदाउट शोइंग इट मेड द करेक्टर सो स्पेशल। अच्छा जी, नो डाउट, नो डाउट, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन माया अली से मैं ये कहूँगी कि माया अली, आप भी थोड़ा अच्छा काम कर लेती। आपका जो नया ड्रामा आया है, एक मोहब्बत, और उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि पहली एपिसोड देखने के बाद दिल ही नहीं किया कि आगे की एपिसोड्स देखी जाए। सबकी इतनी ओवर एक्टिंग, इतनी लाउड एक्टिंग, और पता नहीं, एक्टिंग एक्टिंग ही लग रही थी। एक ड्रामे का जो फील होता है ना कि आप उसके अंदर गुम हो जाते हैं, जैसे हम शरपसंद देख रहे थे, कफील इवन और मोम्मा, मतलब आप बंद जाते थे टीवी के साथ। वो चीज़ नजर नहीं आई। सिर्फ ये नजर आया कि जी बहुत अच्छी स्क्रीन है, अच्छे चेहरे हैं, बहुत मेगा कास्ट है। तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऑनेस्टली पहली एपिसोड देखने से ही लग रहा था कि कोई कॉमेडी सीरियल है। खैर, माया अली वॉज एन अमेजिंग एक्ट्रेस। पता नहीं माया अली को क्या हो गया है। वो जो मनमायल था उसमें माया अली ने क्या कमाल की एक्टिंग की थी, और कितना प्यारा माया अली बोलती हैं। लेकिन अब वो बात जो है ना, नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है एक्टिंग थोड़ी सी माया अली की आर्टिफिशियल हो गई है, वरना शुरू में शी वॉज वेरी 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 नेचुरल। और साथ साथ जो है आसिम अजहर के नया गाना जो है आरजू, उसके वाले से भी बात कर लेते हैं। उसका भी बड़ा बना हुआ था, एक लड़की जिसको वो लाइट सा दिखाया हुआ था बीच पे, द कंप्लीट बॉडी वाज हिडन, सिर्फ उसका वो एक इमेज आ रहा था कि जी लड़की है, पता चल रहा था। उसमें बैंडना था जो कि हानिया आमिर ने यूएस में पहना था। आसिम अजहर, आसिम भी लिखा हुआ था उसके ऊपर। तो सबको यही लगा कि ये हानिया आमिर है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये कोई एक नई न्यू कमर लड़की है, आज नई नई फील्ड में आई है, उसने इसके लिए मॉडलिंग की। और काफ़ी सारे मैसेजेस जो हैं वो इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं, जिससे इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये हानिया आमिर नहीं है, बल्कि कोई और लड़की है। वैसे मुझे तो हानिया ही लग रही थी, लेकिन चलो क्या कर सकते हैं। हानिया नहीं है तो आरजू सही। लेकिन हानिया और आसिम अजहर जो है ना, इस वक्त काफ़ी लवी डवी हो रहे हैं, और पता नहीं शादी वो कब करेंगे। मुझे जो है ना, वैसे तो इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है दोनों को लेके, बिकॉज जिस तरह की हरकतें उन्होंने की हैं और वो कर रहे हैं, और हानिया जिस तरह के कपड़े पहन रही है, मुस्तकिल टैंक टॉप, और आजकल वो फैशन चला हुआ है, हाफ जो पैंट्स होती हैं कपड़ी स्टाइल, तो वो पहन के उस पर टैंक टॉप्स, कभी आर्मपिट्स दिखा रही है, कभी कुछ कर रही है। तो मेरी तो समझ से बाहर है, दोनों ही मेरे दिल से उतर चुके हैं। अब इनकी शादी का मुझे इंतजार है कि ये शादी कर ले, और फिर उसके बाद जो उन्होंने छिछोरेपने करने हैं ना, तो वो कर लें। सो ये थी कुछ खबरें, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। फिर मुलाकात होती है। अपना ढेरों ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।